एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई की हिंदी, जिसमें मैंने 2-3 क्लासें आपको बना दी हैं यूपीएसआई में वर्णमाला से। हिंदी में जो वर्णमाला उसमें मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है दोस्तों। इसमें आपकी क्लास 3 यानी कि पार्ट 3 रहने वाला है दोस्तों। मैंने आपको व्यंजनों को किस प्रकार से आधा लिखा जाता है वो पढ़ा दिया है, क्योंकि आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन जो आपकी हिंदी है, यूपीएसआई की हिंदी बहुत ही गहराई से पूछी जाती है, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों, आपका जो नुक्ता होता है वो कहाँ कहाँ लगता है, बिंदु लगाने का तरीका। दोस्तों, पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, आपकी हिंदी बहुत ही बारीकी से पढ़ाई जाएगी दोस्तों। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, कंटेंट पर बिल्कुल भी आप क्या है संदेह ना करें। तो इसमें समझते हैं कि जो बिंदु होते हैं हिंदी के वर्डों में कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो बिंदु लगाने का तरीका, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी की क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गहराई से, शॉर्टकट बिल्कुल भी मत पढ़िएगा यूपीएसआई की यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। तो बिंदु लगाने का तरीका कि कौन सा बिंदु कहाँ लगता है। आपने खूब सारे बिंदु देखे होंगे हिंदी में, ठीक है। आपने देखा होगा जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। खड़ी पाई क्या होती है, तो ये ऊपर का होता है, ये सिरोरेखा होता है, जैसे कि मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये खड़ी पाई है, ठीक है। क्या है, खड़ी पाई है। तो ऊपर है ये सिर पर लगती है, ये जो डंडा है ये सिर पर खिंचता है, इसे हम सिरोरेखा कहते हैं, सिर के ऊपर लगती है। और ये हमारी खड़ी पाई है जो सीधा डंडा है, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया दोस्तों, व्यंजनों का आधा लिखने का जब तरीका मैंने बताया था। तो इसमें समझते हैं नंबर पॉइंट पर कि जो यहाँ होता है, यहाँ जो बिंदु लगता है दोस्तों वो किन अक्षरों में लगता है। उसके बाद दूसरा समझेंगे दोस्तों हम कि जो आपका जो इस कुछ वर्ड होते हैं खड़ी पाई के इस साइड जो बिंदु लगता है, इसे नुक्ता कहते हैं, ये किन किन वर्डों में लगता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट समझेंगे दोस्तों हम, इसमें जो आपका ऊपर लगता है बिंदु जिसे अनुस्वार भी कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ लगता है। एंड आपका चौथा पॉइंट समझेंगे जो आपका खड़ी पाई के जस्ट नीचे लगता है नुक्ता, वो कहाँ कहाँ लगता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप किसी भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका क्या है हिंदी पूछी जानी है दोस्तों, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इन 4 बिंदुओं को हम दोस्तों समझते हैं इस वीडियो में। तो जो पंचमा अक्षर होता है, जो आपका पंचमा अक्षर होता है दोस्तों, आपको पता ही है, जो का, ख, ग, घ, एड़ा, ये जो होता है दोस्तों आपको पता है पंचमा अक्षर। तो ये बिंदु हमारा लगता है यहाँ पंचमा अक्षर पर। कहाँ लगता है, ये बिंदु लगता है दोस्तों यहाँ। ये आपकी सिरोरेखा है, क्या है, ये आपकी सिरोरेखा है और ये आपकी खड़ी पाई है, ठीक है। खड़ी पाई थोड़ी लगी है, तो ये लगता है दोस्तों आपके इस साइड। तो खड़ी पाई के इस साइड तो इस वर्ड में लगता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर। चलिए दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि खड़ी पाई के इस साइड किन में लगता है। तो दोस्तों आपके का, ख, ग और जा और फा, इन सब के इस साइड लगता है दोस्तों, ये इनमें लगता है, इन सब में। तो ये जो खड़ी पाई है ना, इसके इस साइड लगता है दोस्तों। इस बिंदु को बोलते हैं हम नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता, ठीक है, नुक्ता बोलते हैं। ये दोस्तों ये जो वर्ड होते हैं यदि इनमें न लगाए जाए तो ये सिंपली हिंदी के वर्ड हो गए, लेकिन आजकल ये ट्रेंडिंग में चला है, तो इसमें नुक्ता लग के आने लगा है। तो ये दोस्तों यदि नुक्ता लगा हो तो ये किसके वर्ड है, तो दोस्तों ये अरबी कोमा फारसी, ये अरबी कोमा फारसी भाषा के दोस्तों ये शब्द है। क्या है, शब्द है या वर्ड है, ठीक है। तो अरबी फारसी शब्दों में ये नुक्ता लगता है, ठीक है। यदि नुक्ता लगाया तो समझ लीजिए ये अरबी और फारसी के शब्द है, ठीक है। तो नुक्ता यदि इस साइड है तो ये अरबी फारसी के वर्ड लिखे हुए हैं। ऊपर किस में लगता है दोस्तों, ऊपर लगता है, इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार भी कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा पंप और कॉमा, मैंने लिखा आडंबर, आडंबर, ठीक है। और मैंने लिखा दंड,
और मैंने लिखा दोस्तों शंख। तो ये दोस्तों क्या है, इन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है। तो ये आपका जो तीसरा पॉइंट है, ये आपका जो बिंदु है ऊपर लगता है, ठीक है। आपको पता होगा इनको हम बिंदु को हटाकर भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम पंप कैसे लिखते हैं, अब ये पाक, इसका आधा अक्षर, इस बिंदु की जगह पर आधा अक्षर कौन आएगा? पंप। क्या आ रहा है? आधा माँ। अब कैसे पता चला इसमें आधा क्या आ रहा है दोस्तों? आधा माँ आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये बिंदु लगा है, बिंदु के बाद ये पा है, ठीक है। तो हम पा वर्ग को देखेंगे। क्या देखेंगे? पा वर्ग को। अभी हम वर्ग पढ़ाएंगे आपको। पा वर्ग को देखेंगे। पा, पा, बा, भा, मा। तो पा वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है, यानी कि इसे पंचमा अक्षर बोलते हैं, लास्ट जो हमारे 25 वर्ग होते हैं, का, खा, गा, गा, इंगा, चा, छा, चा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो पा वर्ग यानी कि जो पा वर्ग का लास्ट अक्षर है माँ। तो यदि किसी में बिंदु लगा है, तो जैसे बिंदु लगा है यहाँ पा पर, तो ये दूसरा वाला जो पा है, इस पा के पहले ही इस बिंदु को हटाकर उस पंचमा अक्षर को हम आधा लिखेंगे। अभी आपको कम समझ में आएगा होगा तो हम दूसरा समझाते हैं, ठीक है। अब ये आडंबर को आधा कैसे लिखेंगे? ये डा है, डा में लगा ये बिंदु, डा के बाद कौन है? बा। अब बा देखते हैं किसमें आता है, बा देखते हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा, ये बा इसमें आया, तो इसी पा वर्ग में ही आ गया। अब ये भी, ठीक है। तो ये भी क्या है? पा वर्ग में ही आपका आ गया। तो बा इसी वर्ग का दोस्तों, इसी वर्ग का पंचमा अक्षर आधा लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे हम आडंबर, इसे माँ में बदल देंगे। अब दूसरा समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है दोस्तों। आप देखते हैं कि इसमें कैसे लिखेंगे आधा। तो दा के ऊपर बिंदी लगी है, दा के बाद क्या है? डा लिखा है, डा लिखा है। तो कौन सा वर्ग हुआ आपका? ता वर्ग हुआ, ता वर्ग है ये। ता वर्ग में आता है डा। देखते हैं कौन से वर्ग में ये डा आता है। तो ता, था, दा, ता वर्ग में नहीं, ये डा टा वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है। टा, ठा, डा, हाँ टा वर्ग, डा, ढा, णा, ठीक है। टा वर्ग में आता है ये णा, ठीक है। तो जिस अक्षर के ऊपर बिंदु लगा होता है, उस बिंदु का हम लास्ट वाला यानी कि दूसरा अक्षर देखते हैं डा। उस डा वर्ग में देखते हैं लास्ट में जो पंचमा अक्षर होगा, उसी को हम आधा लिखते हैं जब हम बिंदु हटाते हैं, ठीक है। तो ये एड़ा आएगा। अब हम दंड को कैसे लिखेंगे? दंड। इस प्रकार से दोस्तों हम दंड को लिखेंगे। तो ये डा वर्ग में जो लास्ट में पंचमा अक्षर था, उसको हम आधा लिखते हैं इस बिंदु को हटाकर। उम्मीद करती हूँ अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम शंख कैसे लिखेंगे? ये खा है, खा किस वर्ग में आता? खा आता है का वर्ग में। का, खा, गा, घा और णा, ठीक है। तो अब ये आ गया खा। तो जो जिस वर्ग में खा आएगा, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर लिखते हैं जब हम बिंदु को हटाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे णा, आधा णा लिखेंगे। और आधा णा दोस्तों हम किस प्रकार से लिखते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको व्यंजनों का आधा लिखने का तरीका समझाया। तो णा हम ऐसा लिखते हैं आधा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा। तो संघ को आधा लिखेंगे हम संघ, णा, फिर इसमें हलंत और खा, ये हो गया आधा। तो हम शब्दों को किस प्रकार से आधा लिखते हैं दोस्तों, वो समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों वीडियो रहने वाली है। क्योंकि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूपीएसआई में हिंदी अच्छी पूछी जाती है, तो आपको सारी चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में कि ये तीन बिंदु तो पता चल गए दोस्तों आपको कहाँ कहाँ लगने हैं। अब बात कर लेते हैं जो नीचे बिंदु लगता है वो किन में लगता है। तो आपके लगता है दोस्तों, आपको पता होगा, अभी हम समझाएंगे। ये उत्क्षिप्त में लगता है, इन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों ताड़नजात, और इन्हीं को कहते हैं हम द्विगुण, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वो है डा और ढा, ठीक है। कौन है? इन दोनों में क्या है? नीचे लगता है। इन्हें हम जो डा और डलिया और ढा ढक्कन ही है, लेकिन यदि डा डलिया में नीचे हम ये बिंदु लग जाए, ढा ढक्कन में नीचे बिंदु लग जाए, तो ये इनका नाम बदल जाता है। तो ये हमारे उत्क्षिप्त हो जाते हैं, उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण।
ये हो जाते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इनके हमारे कुछ नियम हैं, ठीक है। ऊपर इसको मिटा देते हैं फिर समझा देते हैं। ये जो हमारे बिंदु है आपका नीचे लगता है, ये कौन सा नियम था आपका? चौथा। तो दोस्तों ये क्या है? ये डा और ढा, ये दो छिप थे, ठीक है। इनको लिखने के 5 नियम है दोस्तों। पांच नियम जिनमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। 5 नियम है जिनमें इन 2 वर्डों का कभी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्डों में प्रयोग होता है इनका, बस केवल 5 नियम ही है जिनमें इनका प्रयोग नहीं होता है। बस वो 5 याद रख लीजिए और बाकी सारे आपको क्या है, याद ही हो जाएंगे जब आपको 5 याद रखने। कौन कौन से हैं? पहला है कि आपका किसी वर्ड की शुरुआत, किसी शब्द की शुरुआत कभी भी उच्छित यानी कि इनसे उच्छित वर्णों से नहीं होगी, ठीक है। कभी भी, जैसे मैंने लिखा ढक्कन लिखा मैंने, ठीक है, ढक्कन लिखा, तो इसमें कभी ये नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने यही तो लिखा अभी कि किसी भी शब्द की शुरुआत कभी इन उच्छित व्यंजनों से नहीं होगी। तो ढक्कन नॉर्मली ऐसे लिखा जाएगा, ना कि इसमें बिंदु लगेगा, ठीक है। अब मैंने लिखा है डिब्बा लिखा है मैंने, तो इसमें कभी ये पॉइंट नहीं लगेगा, नीचे बिंदु नहीं लगेगा, कभी शुरुआत नहीं होती है, तो डिब्बा हो जाएगा। तो डिब्बा लिखा जाता है नॉर्मली ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कि कभी भी अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होता, यानी कि अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द इन द सेंस, अंग्रेजी शब्द जैसे कि मैंने लिखा रोड, मैंने लिखा वोर्ड, और उसके बाद मैंने लिखा है मूड। ये सारे क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं। तो आप सोचो इनमें ये लगा दो तो ये कभी नहीं लग सकता। तो यही कहा गया है कि कभी अंग्रेजी के शब्दों में इन उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट के द्वित व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा। अभी हम बताएंगे द्वित व्यंजन कौन? द्वित व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा। द्वित व्यंजन इन द सेंस, जैसे मैंने लिखा हड्डी, ठीक है, एक आधी एक पूरी, टिड्डी, तो ये हलंत लगा कर, तो इनमें कभी पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब इनमें बिंदु नहीं आएगा। तो कभी द्वित व्यंजन, एक डा आधा एक पूरा, एक डा आधा एक पूरा, यानी कि 2 व्यंजन एक साथ आए, तो इनमें कभी प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद आपका पॉइंट है 1 2 3 और आपका 4। चौथा पॉइंट है आपका कि उपसर्ग में नहीं होता, यानी कि उपसर्ग में उच्छिप्त नहीं होता, ठीक है। जितने भी उपसर्ग हैं, अभी उपसर्ग हम आपको अगले वीडियो में, यानी कि जब उपसर्ग पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा निडर, तो ये जो नी है ये हमारा एक उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद ये आपका उपसर्ग बन गया, ठीक है। तो नी उपसर्ग है, तो ये निडर वाला शब्द है, ये उपसर्ग का शब्द है, तो इसमें कभी ये पॉइंट नहीं आ सकता। तो यही कहा गया है कि कभी उपसर्ग वाले में, अगर उपसर्ग शब्दों में कभी भी आ जाए डा या ढा, तो इनमें उच्छब्द का प्रयोग नहीं होता, कहने का मतलब बिंदु का प्रयोग नहीं होता। 5वां नियम कुछ खास नहीं है दोस्तों। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट है, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों इसमें बिंदु लगाने का तरीका दोस्तों इस वीडियो में मैंने समझा दिया गया है। दोस्तों आपको बहुत ही बारीकी से समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं या मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यूपीएसआई के आज सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।